मीना और चिंटू दोनों भाई बहन थे। चिंटू हमेशा मीना से लड़ाई करता रहता। वो कहता मैं हमेशा सारी चीजें लूंगा और हमेशा उसको मारता रहता। ये देख के उसके माँ बाप परेशान हो चुके थे। चिंटू की शैतानियां दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। वो मीना को हमेशा मारता, उससे चीजें छीनता। मीना भागती, मम्मा देखो ना कैसे करता है चिंटू, हमेशा मुझे मारता रहता है, आप इसे कुछ कहो, मेरे साथ ही खेलता नहीं है। चिंटू क्या कर रहे हो, सारा दिन अपनी बहन को मारते रहते हो, एक दिन तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। माँ ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और बोला अब तुम बाहर ही रहोगे, अब तुम बाहर रहोगे तब तुम्हें पता चलेगा कितनी शैतानियां करते हो, सारा दिन अपनी बहन से लड़ाई करते हो, उसे मारते रहते हो, एक दिन अब पूरे दिन तुम बाहर रहोगे। चिंटू के पापा ने भी कहा कि अब तुम बाहर रहोगे। चिंटू रोता हुआ पार्क के एक बेंच पे बैठ गया और बोलने लगा मुझे कोई प्यार नहीं करता, सब मुझे मारते रहते हैं। चिंटू मैंने उसको तो कोई कुछ नहीं कहता, वो भी तो मुझसे कितनी लड़ाई करती है। तभी उसे कुछ आवाजें आती हैं। वो चौंक जाता है, अरे ये कैसी आवाज है। ये कहकर वो जंगल की ओर चलता है और वहां देखता है एक पेड़ के नीचे एक चुड़ैल है। अरे चिंटू क्या हुआ तुझे? अरे मेरे घर में मुझसे कोई प्यार नहीं करता। अरे पर तो तुम चुड़ैल हो। तुम चिंता मत करो चिंटू, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम जाओ घर और बोलो सब ठीक है। चिंटू चुड़ैल की बात मानकर घर पहुंच जाता है और अपनी माँ से कहता है माँ मुझे माफ कर दो, अब मैं कोई शैतानी नहीं करूंगा और मीना को भी नहीं मारूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें एक शर्त पे माफ करूंगी कि तुम अब कोई शैतानी नहीं करोगे, कोई मारपीट नहीं करोगे, अपनी बहन के साथ प्यार से खेलोगे। ठीक है माँ, मुझे माफ कर दो। चिंटू बहुत रोता है। माँ को उस पे दया आ जाती है, कहती है ठीक है अब जाओ और जाके अपने कमरे में आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना पीना लेके आती हूँ। चिंटू अपनी माँ की बात सुनकर और चला जाता है। लेकिन अचानक रात में वह अपने कमरे से बाहर निकलकर गांव की ओर जाता है, क्योंकि चुड़ैल ने उसको एक शर्त पे घर जाने दिया था। उसने कहा था जब तुम घर जाओ तो गांव से एक आदमी मेरे लिए लेके आना, मैं उसको खाऊंगी। चिंटू रात के अंधेरे में निकल जाता है और गांव में ढूंढने लगता है। अब मैं किसे ढूंढूं, चुड़ैल ना तो मुझे खा जाएगी, मुझे कोई ना कोई इंसान तो ढूंढना ही पड़ेगा। वो बहुत दूर तक चलता रहता है, पूरा गांव छान मारता है। तभी उसे दिखाई देते हैं कि रामू काका अपने खेत से घर की ओर जा रहे थे। उसने चिंटू से कहा अरे चिंटू बेटा, इतनी रात को तुम गांव में कहाँ घूम रहे हो? अरे काका मैं यहाँ पे घूम रहा था, मैं अपने घर की तरफ जा रहा था, लेकिन मुझे कुछ काम है, आप चलिए ना मेरे साथ। अरे इतनी रात को क्या काम है तुझे? ये कहकर रामू काका चिंटू के साथ चल पड़े। चिंटू बोला अरे चलिए ना, कुछ काम है तभी तो कह रहा हूँ। ठीक है चलो। मन ही मन चिंटू सोच रहा था कि आज तो मैं बच जाऊंगा, चुड़ैल के हवाले कर दूंगा रामू काका को। तभी वो दोनों जंगल में पहुंच चुके। रामू काका तो चुड़ैल को देख के डर गए। अरे चिंटू यहाँ तो चुड़ैल है, भाग जल्दी से। अरे काका मुझे भागना है, तुम्हें तो मैं यहाँ पे चुड़ैल के पास ही छोड़ के जाऊंगा। चिंटू तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब मैं तुम्हें जाने दूंगी, तुम जाओ और ये आदमी मेरा, मैं इसको खा लूंगी। चिंटू तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हारा काका हूँ और तुमने मुझे चुड़ैल के पास छोड़ दिया। चिंटू काका को चुड़ैल के पास छोड़कर चुपचाप अपने कमरे में जाके लेट गया और सोचता रहा जाने उस चुड़ैल ने क्या किया होगा काका के साथ। लेकिन अगर मैं उनको काका को नहीं देता तो वो मुझे खा जाती। ये जाने सोच के उसे कब नींद आ गई उसे पता नहीं चला। तभी उसकी अचानक नींद खुल गई। कुछ खटपट की आवाज बाहर से आ रही थी। अरे ये देखो ना गाँव में क्या हो रहा है। अरे ये कैसी आवाजें आ रही हैं, लगता है कुछ हुआ है, मुझे जाके बाहर देखना पड़ेगा। ये सोचकर चिंटू बाहर निकलने की सोचता है, लेकिन वो सोचता है कहीं इनको मेरी बात तो नहीं पता चल गई। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके बाहर जाता है और देखता है कि उसके पापा मम्मी और गांव के कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। अरे तुम्हें पता है गांव में क्या हुआ? कल रामू को कोई ले गया, सुना है पास के जंगल वाली चुड़ैल लेके गई है। अरे गांव में चुड़ैल कहाँ से आई? अरे ये तो बहुत बुरी बात है, हम सबको जान का खतरा है। अरे हमें भी पता है, हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढना पड़ेगा, चलो रामू काका को ढूंढ के आते हैं, कल अचानक ही गायब हो गए। अरे ये तो बहुत बुरी बात है।
जैसे ही गांव के कुछ लोग जाते हैं तो चिंटू उसे सारी बात बताता है। अपनी माँ को कहता है, माँ, रामू काका को मैं ही चुड़ैल के पास छोड़ के आया था। ये सुनकर तो चिंटू के पापा को बहुत गुस्सा आता है। उसने कहा, ये क्या किया? तुम तो अपनी शैतानियों की सारी हदें पार कर चुके। जाके चुड़ैल से मिल लिए। काश तुम्हें ही चुड़ैल खा जाती तो अच्छा रहता। अरे ये क्या किया तुमने? तुमने तो हमारी नाक कटा दी। तुम चुड़ैल से जाके मिलाए, अब हम क्या करें? अरे माँ, अगर मैं चुड़ैल को रामू काका को देता तो वो मुझे खा जाती। चिंटू के पापा को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। उनका मन कर रहा था वो चिंटू को खूब मारे, पर चिंटू की मम्मी ने कहा, अरे अब कोई और उपाय ढूंढो, इसको मारने से क्या फायदा। तब चिंटू के पापा ने गांव वालों को सारी सच्चाई बता दी। गांव वालों को बहुत गुस्सा आया। अरे तुम्हारे बेटे ने क्या किया? एक आदमी को चुड़ैल के पास भेज दिया, अब चलो इसका उपाय भी तुम ही करोगे। तब चिंटू के पापा ने एक तांत्रिक को बुलाया। सारे मिलके गांव वालों के साथ मिलकर जंगल की तरफ गए और तांत्रिक ने वहां पे चुड़ैल को देखा। ए चुड़ैल, तू गांव के लोगों को क्यों परेशान कर रही है? अरे मेरा तो खाना ही तुम इंसान हो, तुम सबको खा जाओगी। ऐसे कैसे खा जाएगी? आज हम तुझे मजा चखाते हैं। ये कहकर तांत्रिक ने चुड़ैल को बहुत मारा और वहां पे उसको मार गिराया। गांव वालों को इस चुड़ैल से आज़ादी मिली। चिंटू के पापा ने पूरे गांव वालों से माफ़ी मांगी और कहा, मेरे बेटे की गलती की सजा आप लोग मुझे दे दे, लेकिन उसे माफ़ कर दे। गांव वालों ने सबने उसे माफ़ कर दिया।